प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुणाल नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कुणाल और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलसिला उत तवारीख की रचना किसने की थी? अबू जईद ने की थी। अबू जईद 916 ईस्वी में जो है भारत में आया था, उस टाइम पे की थी सिलसिला उत तवारीख की रचना। अबू जईद ने 916 ईस्वी में इसने भारत और चीन की यात्राएं की थी और दोनों देशों का तुलनात्मक वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो में कौन से पैटर्न पर समानांतर समानांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था? ग्रिड पैटर्न पद्धति पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाथी के अवशेष मिले हैं, रोजदी से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? नमक और कपास का उल्लेख नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संजन ताम्र अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये अमोघ वर्ष प्रथम से संबंधित है। संजन ताम्र अभिलेख जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था, अमोघ वर्ष प्रथम। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से चोल शासक ने श्रीलंका को विजित किया था? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक था और इसने राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया था, जबकि राजराज प्रथम ने सिर्फ उत्तरी श्रीलंका को जीता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोलों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? चोल शासकों में तो उत्तम चोल ने जारी किए थे। उत्तम चोल का शासनकाल 973 से 985 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर है 9, कौन से चोल शासक ने अपना दूत मंडल चीन भेजा था? राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, शून्य का उल्लेख कौन से वेद में है? तो यजुर्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, महायान में तंत्र मंत्र के समावेश से किसका उदय हुआ? तो महायान में तंत्र मंत्र के समावेश से उदय हुआ वज्रयान का, सहजयान का, कालचक्रयान का। वज्रयान सर्वाधिक उत्कर्ष इसका 8वीं शताब्दी में हुआ। वज्रयान महायान के अधिक निकट है। इन तीनों यान में वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान में जो वज्रयान है वो महायान के सर्वाधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर 12, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? शीलादित्य। ह्वेनसांग ने शीलादित्य के नाम से ही वर्णन किया है हर्षवर्धन का। मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान कौतूहल पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये राजा मानसिंह तोमर ने लिखी थी, जो कि ग्वालियर का शासक था। शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली को सुदृढ़ किया था इसने। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांगीर ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? लाहौर में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो कश्मीर में करवाया था जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाल मूर्तिकला पर किसका प्रभाव था? गुप्त कला का प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 5 है, खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद बिन तुगलक जब सिंध की ओर मार्च कर रहा था तभी उसकी मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की। और इस पर बदायूनी ने क्या टिप्पणी की थी? तो बदायूनी एक इतिहासकार था, उसने टिप्पणी की थी, जो फेमस टिप्पणी है, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई, ये टिप्पणी की थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी नामक इतिहासकार ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? हरिहर प्रथम के काल में आया था और मोरक्को से आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है गोल गुम्बद, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बद कहा जाता है गोल गुम्बद को। यह आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का जो है शासनकाल 1626 से 1656 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिरोज शाह तुगलक की कराधान नीति क्या थी? तो ये थी खराज, खम्स, जजिया, जकात। खराज भूमि कर था, खम्स युद्ध में लूटी गई संपत्ति का 1/5 भाग था, जजिया कर था हिंदुओं पर धार्मिक कर, जकात मुस्लिमों की आय का 2.5% जो मुस्लिम प्रजा के कल्याण और उनके धर्म के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली में कोटला किला किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मराठी लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली जो है लिपि कौन सी थी? मोडी लिपि थी मराठी लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली लिपि।
आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया था? बेसिन की संधि ने 1802 में हुई थी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। इस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का आधार बनाया था, बेसिन की संधि ने। रिलेटेड फैक्ट है इन संधियों से कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से पहले पेशवा बनने के लिए, उनकी मदद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में सूरत की संधि हुई थी, उस पर हस्ताक्षर हुए थे दोनों तरफ से। 1775 ईस्वी में हुई थी संधि। महाजी सिंधिया की कमान में मराठों ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जीता था। इसकी कमान में, महाजी सिंधिया की कमान में। और बड़गांव की संधि पर 1779 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा और अंग्रेजों के बीच पूना की संधि 1817 पर हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने प्राइड रिजर्व की नीति लागू की थी? लॉर्ड लिटन ने प्राइड रिजर्व की नीति लागू की थी। 1876 ईस्वी में भारत का वायसराय बना था लॉर्ड लिटन। संबंधित नोट है, लॉर्ड लिटन ने प्राउड रिजर्व की नीति शुरू की थी। किसने? लॉर्ड लिटन ने, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना और प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी सहजानंद का वास्तविक नाम क्या था? नवरंग राय था। और सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। 1929 ईस्वी में इस सभा की स्थापना हुई थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा की। स्वामी सहजानंद संस्थापक थे। क्या नाम था उनका वास्तविक? नवरंग राय। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिला? बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक का नाम सचिंद्र नाथ सान्याल था। क्वेश्चन नंबर 7 है, करजन वायली हत्याकांड से संबंधित क्रांतिकारी का नाम मदनलाल ढींगरा था। और कहाँ हुआ था यह कांड? लंदन में हुआ था 1909 में। क्वेश्चन नंबर है 8, नामधारी आंदोलन किसकी एक शाखा थी? पंजाब में कूका आंदोलन की शाखा थी नामधारी आंदोलन।